हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 से 30 मई के बीच करंट अफेयर्स के बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद कहीं से भी आपको करंट अफेयर्स की कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। यानी हाल ही में कौन दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। तो इसका राइट आंसर है बजाज ऑटो। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बजाज ऑटो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और CNG की बात करें तो CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आप सबको पता है। और इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाले 100 रुपये के नए नोट जारी किए हैं। तो इसका राइट आंसर है नेपाल ने। ऐसा किसने किया है? तो नेपाल ने किया है। और हम इसका जो यदि मैप देखें कि मैप के थ्रू यदि हम समझें तो ये पूरा नेपाल का एरिया है। ये पूरा क्षेत्र नेपाल का है। और यहाँ का जो एरिया है ये है काला पानी क्षेत्र, लकीर दिख रही है आप सबको। और ये है लिपू लेक, ये वाला, यहाँ पे सही से लिखते नहीं बन रहा है, ये लिपू लेक है। और ये है लिम्पियाथुरा क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों का जो है तो ये मानचित्र के रूप में 100 रुपये के नोट में नेपाल सरकार ने निकाला है। जो काला पानी, लिम्पियाथुरा, लिपू लेक, ये त्रिजक्शन क्षेत्र जो हैं ये नेपाल के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हैं। ये कहाँ है? तो नेपाल के उत्तर पश्चिमी भाग, यानी ये नेपाल है। और नेपाल का ये उत्तर एरिया है और ये पश्चिम एरिया है। तो नेपाल के उत्तर पश्चिमी यानी यहाँ से और यहाँ तक विकसित है। नेपाल के उत्तर पश्चिमी भाग में 35 किलोमीटर का क्षेत्र है। काला पानी की बात करें तो यह एक घाटी है। ये जो काला पानी आपको दिख रहा है ये एक घाटी है और उत्तराखंड जिले के एक हिस्से के रूप में भारत द्वारा प्रशासित है। यह कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है, ये काला पानी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिदाया नामक समुद्री तूफान कहाँ से शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर है हिंद महासागर से शुरू हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो हिंद महासागर से शुरू हुआ है। यदि हम बात करें कि चक्रवात शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई या कहाँ से हुई है, तो ग्रीक शब्द साइक्लोन से हुई है। यानी चक्रवात शब्द की शुरुआत जो है चक्रवात शब्द ये जो है तो इसकी शुरुआत जो है तो ग्रीक शब्द साइक्लोन से हुई है। ग्रीक शब्द साइक्लोन, ग्रीक शब्द साइक्लोन से हुई है, जिसका अर्थ है सांप का लिपटना। यदि हम बात करें कि जो चक्रवात है तो हमारे इधर इंडिया में तो चक्रवात को चक्रवात ही कहते हैं, लेकिन अन्य जगहों में क्या कहते हैं यदि ये देखें कि उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे चीन की बात करें तो चीन में टाइफून कहते हैं।
वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के आसपास कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में इसको तूफान कहते हैं। यानी चक्रवात को कुछ जगहों में तूफान कहते हैं, तो कुछ जगहों में इसको बवंडर कहते हैं, बवंडर। तो कुछ जगहों में इसको बिली विलीज कहते हैं। यानी यदि हम बात करें अफ्रीका वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में बोलें तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली विलीज कहते हैं, बिली विलीज। आप लोग नोट करते चलिएगा, हम केवल चार्ट में लिख रहे हैं। और हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इस तरीके से इसके नाम दिए गए हैं। और अभी हाल ही में एक और चक्रवात चर्चा में रहा है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। अभी हाल ही में एक चक्रवात आया है रेमल नाम का, जस्ट अभी 26 मई के बीच में उसका रहा है। तो रेमल चक्रवात के बारे में बात करें, रेमल चक्रवात की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से रेमल चक्रवाती की उत्पत्ति हुई है। अगला नाम देखें, अगला पॉइंट है कि जो रेमल चक्रवात है ये किस देश द्वारा इसका नाम दिया गया है, तो ओमान, ओमान द्वारा इसका नामकरण किया गया है, नामकरण किया गया है। यदि बात करें जो ओमान द्वारा नामकरण रेमल किया गया है, तो रेमल का अर्थ क्या होता है, रेमल का अर्थ होता है रेत। रेमल का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है रेत। और ये भारत में किससे टकराया है, तो भारत में ये टकराया है पश्चिम बंगाल राज्य से, यानी वेस्ट बंगाल से ये टकराया है भारत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, ये चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। जो सुनीता विलियम्स हैं ये उड़ान भरने वाली हैं बोइंग द्वारा। किसके सहयोग से, तो बोइंग द्वारा। बोइंग कंपनी है एक, और कहाँ की कंपनी है, तो यूएसए की कंपनी है बोइंग, इसके द्वारा ये उड़ान भरने वाली हैं। यदि इसमें हम रॉकेट की बात करें या इनके साथ में और कौन जाने वाले हैं, तो सुनीता विलियम्स के साथ और व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति भी जाने वाले हैं, उनका नाम है बैरी बिलमोर। बैरी बिलमोर और सुनीता विलियम, ये दो लोग जा रहे हैं। और एटलस भी रॉकेट के द्वारा जा रहे हैं। किस रॉकेट से, तो एटलस भी रॉकेट से जाएंगे। और ये जो बोइंग कंपनी यूएसए है, इसके सहयोग से जो कैप्सूल है जिसमें इनको सवार होके जाना है, तो उस कैप्सूल का नाम है स्टार लाइनर नामक क्रू कैप्सूल है ये। उसका क्या नाम है, तो स्टार लाइनर क्रू कैप्सूल है।
यानी स्टार लाइनर नामक एक क्रू कैप्सूल है, उसके द्वारा इन लोगों को जाना है। और इसका लक्ष्य क्या है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक पहुंचना है। और ये यात्रियों के साथ पहली उड़ान होगी, अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ये पहली उड़ान होगी। यदि स्टार लाइनर ना समझ में आया हो तो स्टार लाइनर क्या है, ये एक अंतरिक्ष यान है। स्टार लाइनर क्या है, तो ये अंतरिक्ष यान है। स्टार लाइनर क्या है, तो ये अंतरिक्ष यान है। नोट करिएगा, ये अंतरिक्ष यंत्र है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाता है। इस एक रॉकेट के माध्यम से, जो ये स्टार लाइनर है, इसे भी एक रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाता है। और ये एटलस V द्वारा लॉन्च स्टार लाइनर से इन लोगों को जाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो इसका राइट आंसर है पनामा का राष्ट्रपति इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, BRO का 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर है 7 मई को मनाया गया है। जो BRO है यानी सीमा सड़क संगठन BRO, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। स्थापना हुई थी 1960 में। और दो 2024 को इसने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। और BRO की बात करें तो BRO रक्षा मंत्रालय के अधीन एक भारतीय कार्यकारी बल है। यानी किस मंत्रालय के थ्रू ये काम करता है BRO, तो ये रक्षा मंत्रालय के थ्रू काम करता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यानी किसके थ्रू, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन ही कार्य करता है। और BRO का इसका आदर्श वाक्य की बात करें कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है, इसका आदर्श वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम। श्रमेण सर्वम और साध्यम, इसका आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इसका अर्थ है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कौन सी प्रणाली विकसित की है, तो इसका राइट आंसर है स्पेस नामक प्रणाली विकसित की है। स्पेस नामक सोनार प्रणाली विकसित की है, जिससे एक मुख्य परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया है, जिसे भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया है। यानी ये जो स्पेस प्रणाली है किसको, तो नौसेना के लिए विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजरायली सेना ने कहाँ कब्जा कर लिया, तो इसका राइट आंसर है इसने कब्जा किया है राफा क्रॉसिंग में कब्जा कर लिया है। गाजा कहाँ है, ये तो पूरा एरिया ये गाजा क्षेत्र है। इधर का ये पूरा एरिया ये गाजा है। और इधर इसकी सीमा इजराइल से लगती है, इधर इजिप्ट से लगती है। और इसमें ये गाजा है, इधर गाजा सिटी नामक स्थान है। और ये है राफा क्रॉसिंग, यहाँ पर इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इस स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है,
तो इसका राइट आंसर है इसका उड़ीसा के तट पे किया है। यहाँ पे भी ऑप्शन सही नहीं है। तो उड़ीसा के तट पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो यानी स्मार्ट का सफल परीक्षण किया है। यहाँ पे स्मार्ट जो लिखा है तो इस स्मार्ट का पूरा नाम क्या होता है? तो स्मार्ट का पूरा नाम होता है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो, ये इसका पूरा नाम है। और यह नई पीढ़ी की मिसाइल आधारित कम भार वाली एक आयुध प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिखाइल मिस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर है रूस के। कहाँ के बने हैं? तो रूस के बने हैं ये फिर से प्रधानमंत्री। और हम कुछ नियुक्ति की देख ले तो जैसे कि हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि जोस राउल मुलिनो ये कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं पनामा के। और इनको बता दिए मिखाइल मिस्टिन को कि रूस के बने हैं। एक जॉन स्वेनी है, जॉन स्वेनी ये किस देश के बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं स्कॉटलैंड के प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया है इनको। यदि हम बात करें अगला फैक्ट की तो व्लादिमीर पुतिन ये 5वीं बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं। व्लादिमीर पुतिन ये कहाँ के? तो रूस के राष्ट्रपति बनाए गए हैं और इन्होंने 5वीं बार शपथ ली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है आइसलैंड में प्रारंभ हुआ है। अगला है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का प्रभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है संजय भल्ला ने संभाला है। अगला है, हाल ही में किस देश में माथा तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नेपाल में, ये त्यौहार मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आमूल को। किसे नियुक्त किया गया है? तो आमूल को नियुक्त किया गया है श्रीलंका के थ्रू किसे नियुक्त किया गया है? तो आमूल कंपनी को नियुक्त किया गया है। और यदि डिटेल देखें तो आमूल जो है तो USA में पहली बार आधिकारिक प्रायोजक कंपनी बनी थी और साउथ अफ्रीका की भी बन चुकी है और श्रीलंका की। यानी जो ये आमूल है कितने देशों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी है? तो USA की है और किसकी है? तो साउथ अफ्रीका की है, साउथ अफ्रीका की। और USA की पहली बार प्रायोजक कंपनी बनाई गई है। और अभी हमने एक फैक्ट पढ़ रखा है कि श्रीलंका की भी बनाई गई है। यानी ये जो आमूल है ये 3 देशों की प्रायोजक कंपनी नियुक्त की गई है। एक कंपनी और है उसका नाम है नंदिनी, जो कि स्कॉटलैंड और थाईलैंड की प्रायोजक कंपनी है, आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह
की बैठक लेह में आयोजित हुई, यानी ये किस देश के बीच हुई है, तो ये हुई है भूटान के बीच में। किस देश के बीच में हुई, तो भूटान के बीच में हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सीमा प्रबंधन, इस बैठक का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा 10 मई को, 25 मई को मनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की गई, तो 25 मई को मनाने की घोषणा की गई है। और 25 मई को ही क्यों चुना गया है, तो 25 मई 1924 को पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हुई थी और उसी की याद में, उसी को सेलिब्रेट करते हुए ये दिवस घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो यूएन के द्वारा घोषित किया गया है। किसके द्वारा, तो यूएन, और वो यूएन के अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट दर्ज की गई है, तो म्यांमार के बाद भारत में गिरावट दर्ज की गई है। जो 1950 में हिंदू आबादी 84.68% थी, जो कि 2015 में 78.6% आ गई, यानी 6% की गिरावट हुई है। अगला है, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है चीन। कौन सा है, तो चीन फर्स्ट नंबर पे है, ब्राज़ील सेकंड नंबर में और थर्ड नंबर पे है भारत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है इदरिस डेबी को। किसे नियुक्त किया गया है, चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इदरिस डेबी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर है 12 मई को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा 55 क्रैनिकी ई का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर है ग्रह से है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं, तो इसका राइट आंसर है अमन सहरावत। कौन बने हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले, तो ये बने हैं अमन सहरावत। और जो ओलंपिक है इसकी शुरुआत 1896 में हुई थी। ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो 1896 में हुई थी।
शुरुआत और कहाँ से हुई थी? तो एथेंस, यानी एथेंस ग्रीस, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए TCP किसने लॉन्च किया है? तो थॉमस कुक इंडिया ने लॉन्च किया है। अगला है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 11 मई को मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को ही जो परमाणु प्रशिक्षण है वो सेकंड बार लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला एक महत्वपूर्ण मई की न्यूज़ देख लेते हैं। आईपीएल तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई। ये कौन सा संस्करण था? तो 17वां संस्करण था। और इसको जीता किसने है? तो इसको जीता है KKR ने, यानी कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है। किसे हरा के? तो सनराइजर हैदराबाद को। यानी सनराइजर हैदराबाद को हरा के इसने जीता है। और इसकी यदि डिटेल आप सबको जाननी हो तो हमने हमारे चैनल में वीडियो आईपीएल की अलग से डली हुई है, तो आप उसको देखिएगा। वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और यदि बात करें 30 मई को अभी गोवा ने अपना 37वां राज्य स्थापना दिवस किसने बनाया है? तो गोवा ने मनाया है। किस राज्य ने मनाया है? इसकी बात करें तो गोवा राज्य ने मनाया है। गोवा की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। गोवा की डिटेल है, ये 30 मई 1987 को गोवा भारतीय संघ का पूर्ण रूप से 25वां राज्य बना। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा का सबसे बड़ा शहर है वास्को द गामा। गोवा की राजभाषा है कोंकणी। 1961 में ऑपरेशन विजय के विलय के परिणाम स्वरूप इसको आयोजित किया गया था। गोवा के प्रमुख लोक नृत्य हैं मांडी, झागोर और जुआरी। और गोवा जो है तो भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और 30 मई को ही और क्या मनाया गया है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।